परेशानियों को अल्लाह के सामने रखें। क्यों रखें? क्योंकि जो अल्लाह बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है वो हमारी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। ये सबक है कि अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने कहा कि हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम जो है ये दुनिया व आखिरत में इज्जत वाले हैं और अल्लाह के करीब हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 46 के अंदर बयान किया वयुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन मिनस सालिहीन। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। वाव जो है वयुकल्लिमुन नास अत्फ है पिछली वाली आयत पर। क्या है कि वो लोगों से बात करेंगे, वो लोगों से बात करेंगे फिल महदी, बिल्कुल बचपने में। बचपना से मुराद छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता है उसमें भी बात करेंगे। 1 साल का बच्चा बोल पाएगा लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे। वकालन मिनस सालिहीन, और अढेर उम्र में भी बोलेंगे, यानी बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी बोलेंगे, और वो मिनस सालिहीन नेकोकार में से। और आप जानते हैं कि हदीस के अंदर 3 बच्चों का जिक्र किया कि जिन्होंने बिल्कुल एकदम शेरखारी में उन्होंने बोला है। एक खुद ईसा अलैहिस्सलाम है, दूसरे जुरैज का वाकया है, वो जानते हैं कि इबादत गुजार था जुरैज। आपको शायद पूरा वाकया नहीं मालूम तो मैं मुख्तसर बयान कर दूं कि एक शख्स जिसका नाम जुरैज था, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा इबादत गुजार, मतलब इतनी इबादत करता था कि अपनी माँ की बात नहीं सुनता। उसकी माँ बुलाया कि तो इधर आओ, बाजार जाना है। वो लगा हुआ है नमाज में, नफिल में, जिक्र अस्कार में। तो उसके माँ के मुंह से बददुआ कि अल्लाह इसे बदनाम करे। क्या निकल के? बददुआ, अल्लाह इसे बदनाम करे। और वही हुआ, एक औरत ने जो प्रेग्नेंट थी उसने इल्जाम लगा दिया कि जुरैज का बच्चा, हालांकि ऐसा नहीं था। उसी ने दावा कर दिया, दावा ठोक दिया कि मेरे पेट में जो बच्चा वो जुरैज का है। और जुरैज था बड़ा इबादत गुजार, क्योंकि माँ की बददुआ लग गई। अब उसको साबित करना था कि जो बच्चा पैदा हुआ, हाकिम ने फैसला किया बच्चा पैदा होगा, चूंकि बच्चा पैदा हो गया और ये इल्जाम तराशी उस इबादत गुजार उस आबिद बंदे पर लगी। उस बच्चे ने गवाही दी कि मेरा बाप जुरैज नहीं है। छोटा बच्चा, गोद का बच्चा, जिसमें शीर खार दूध पीने वाला बच्चा, उसने गवाही दी कि, और एक बनी इसराइल का बच्चा जो फिरौन की बेटी की जो खादिमा थी वो कंघी कर रही थी और कंघी गिर गया, उसने कहा कि अल्लाह बिस्मिल्लाह बोलो। तो फिरौन की जो बेटी थी उसकी खादिमा जब बिस्मिल्लाह या अल्लाह कहा तो उसकी बेटी ने कहा कौन अल्लाह? मेरा बाप। नहीं, तुम्हारा बाप का भी खुदा है। उसने कहा मैं बोल दूंगी अपने अब्बा को, क्योंकि पूरा मिस्र जो है फिरौन को खुदा मानता था। तुम कह रही वो खुदा नहीं है तो कौन अल्लाह है? उसने कहा बोल दो। तो उसने कह दिया कि देखिए अब्बा हुजूर ऐसा है कि सारी मिस्र जो है आपको खुदा मानती है लेकिन ये मेरी खादिमा नहीं मानती। और वो अपने आप को खुदाइयत का दावा करता था। अन्ना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, लफ्ज़ है कुरान के अंदर। तो उसके 3 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि नहीं कहो कि मैं अल्लाह हूँ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहो नहीं, मैं नहीं कह सकता। उसके 3 बच्चे थे, उसी के सामने कढ़ाई में बहुत जबरदस्त तरीके से तेल को खौलाया गया, बड़ी गर्म कर दिया गया और एक एक बच्चा उसके हाथ से छीना गया। बोलो अपना बच्चे को मैं तेल में फेंक दूंगा, बोलो कि मैं अल्लाह हूँ, क्यों अल्लाह है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा जुल्म ना करें, लेकिन हकीकत जाने कि आप खुद जानते हैं कि आपको पैदा अल्लाह ने किया है। उसने कहा मैं वो सब एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला, उनको यहाँ कहना होगा कि मैं अल्लाह। उसने कहा मैं नहीं कह सकती। उस माँ के सामने बच्चे को खोलते हुए तेल में डाल दिया। एक बच्चा खत्म, फिर दूसरा बच्चा भी खत्म, इसी तरीके तीसरा बच्चा गोद में था। उसने कहा अपनी माँ के आंसू को देखते हुए, बच्चा गोद का बच्चा था, उसने कहा कि अम्मी आप फिक्र ना करें, हम जन्नत में आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह, हम जन्नत में। तो हदीस के अंदर है कि 3 बच्चे ने बिल्कुल बचपने में शिरखारी में तो शिरखारी में 3 बच्चे ने बोला, याद रखिए। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में अल्लाह ये कह रहा है कि वही कल्लुन्नास फिल महदी, बिल्कुल बचपने में बात करेगा। अल्लाह ने कहा ना लोगों से बात करेगा। एक जुरैज वाला वाक़या, जुरैज का बच्चा, और तीसरा जो है वो बनी इसराइल का बच्चा जो फिरौन की बेटी की खादिमा। वो कहलन, और अधेड़ उम्र में भी कहेगा। अधेड़ उम्र से मुराद मुफस्सिरीन ने लिया है कि जब कुर्बे क़यामत कायम होगी तो जाहिर सी बात है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, क्योंकि अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात नहीं हुई है, समझ रहे? उनको तो जिंदा दुनिया से उठा लिया गया। और वो जो याजूज माजूज का फितना होगा, फिर दज्जाल का मामला होगा, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद होगी, उसी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी। उस वक्त भी वो बोलेंगे तो उसको अधेड़ उम्र से, बुढ़ापे से ताबीर किया गया है। वमिन अस्सालिहीन, और नेकोकारों में से है।
कालत, अब क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मरियम तेरे पेट से बच्चा पैदा होगा, अल्लाह ने कह दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या था? मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम। कालत, तो हज़रत मरियम ने कहा रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। समझा रही? वो भी इस बात को लेकर हैरान है कि बच्चे की विलादत या बच्चे हमद जो ठहरता है वो तो माँ बाप की मिलाद से होता है। और उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशरुन, ऐ मेरे रब मुझे लड़का कैसे हो सकता है, मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, हाथ नहीं लगाया। तो फरिश्तों ने कहा काला, तो फरिश्तों ने कहा कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ऐसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? ये तुम्हारा टेंशन नहीं है, ऐ मरियम, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है कि बच्चा कैसे होगा, तुमको किसी मर्द ने छुआ नहीं है, किसी आदमी ने छुआ नहीं है, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है। कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ताला इसी तरीके से, इसी तरह जो चाहता है करता है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह हमारा मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, तो क्या अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल है? आसमान को देख लें, बगैर खंबे के खड़ा है, हमारा छत है, पिलर पे है, छत तोड़ देंगे पिलर तोड़ देंगे, छत गिर जाएगा, लेकिन आसमान गिर रहा है, जमीन हिल रही है, इसको कौन थामे हुए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन थामे हुए हैं। ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं जिसको देखकर हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा रब जो है बड़ी ताकतों वाला है, कुव्वतों वाला है। फरिश्तों ने कहा इसी तरह की अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। और फरिश्तों ने पूरी डिफिनेशन बयान की कैसे अल्लाह कोई काम को करता है। फरिश्तों ने कहा इज़ा कज़ा अमरन, जब कोई काम अल्लाह करना चाहता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन, बस अल्लाह उसे कहता है कि हो जा, फ़यकुन, तो हो जाता है। बात समझे? अल्लाह को करने के लिए क्या करना है? जैसे बारिश बरसाना है, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाता है। अब अल्लाह को बारिश बरसाना है तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर जाए, एक सेक्रेटरी जाए, एक डिप्टी सेक्रेटरी जाए, एक जॉइंट सेक्रेटरी जाए, फिर वहां बात, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ने कहा कुन, हो जाए बारिश शुरू। यानी स्विच से भी तेज काम होता है। जैसे स्विच दबाते हैं हम तो बत्ती जल गई, स्विच दबाए पंखा चलने शुरू हो गया, इससे भी तेज होता है। तो कुछ नहीं है, स्विच तो दुनिया की चीज है। अल्लाह जब किसी काम को करना, और ये गवाही कौन करे? फरिश्ते कह रहे हैं, तो फरिश्ते जो ड्यूटी पर मामूर है। फरिश्तों ने कहा कि इज़ा कसरा अमरन, जब अल्लाह ताला किसी काम को करना चाहता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन, फिर उसे कहता है कुन, बस हो गया, फ़यकुन, तो हो गया। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टाइटल क्या है? कलिमा, अल्लाह का कलिमा कहा जाता है ना, कि कलिमतुल्लाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लफ्ज़ कुन से, कुन मतलब हो जा, फ़यकुन, तो हो गया। अल्लाह ने कहा कि मरियम के पेट में हमें ठहरा है, तो अल्लाह ने कहा कुन, तो हो गया, तो हो जा, तो हो गया। उसके बाद आयत नंबर 48, अल्लाह ने कहा वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, अल्लाह ताला उसको किताबत नहीं लिखना, उर्दू में लिखने वाले को कातिब कहते हैं, उसी को कहता है किताबत, लिखना अच्छी तरीके से। तो अल्लाह उसको किताबत, हिकमत, तौरात और इंजील सिखलाएगा। अल्लाह ताला क्या सिखलाएगा? किताबों का भी नाम बताया, तौरात का भी नाम बताया, इंजील का भी। तो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और उसका ईसा अलैहिस्सलाम आए तब तक तौरात चल रही थी। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील नाजिल हुई। अल्लाह कह रहा है कि सब चीज़ों को अल्लाह सिखाएगा। अब उसके बाद देखिए एक सवाल बहुत अहम है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम सब जानते हैं, बनी इस्राइल कौम में वो आए थे, वो नबी थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से हमारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या बनी इस्राइल में आए थे या उम्मत मोहम्मदिया में आए थे, कि क्या आए थे, कन्फ्यूजन रहती है और ठोस जवाब नहीं मिल पाता है। इसी आयत में आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 49 में बयान किया व रसूलन इला बनी इस्राइल, वो रसूल हो गए बनी इस्राइल की तरफ। समझ में आ गई? तो बनी इस्राइल कौम कहाँ तक थी? आखिर ईसा अलैहिस्सलाम तक। और ठीक ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन आए? हमारे नबी, जिनकी उम्मती हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो हमसे पहले जो कौम थी मुसलमानों में, वो कौन सी कौम थी? बनी इस्राइल। और मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इस्राइल में आए थे और ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इस्राइल। ये एक नॉलेज हुआ। एक और नॉलेज कई बार बयान किया जा चुका, उसको भी आप रिवाइज कर लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दो औलाद थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल चली ईसा अलैहिस्सलाम तक, ठीक है? इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से सारे नबी आए ईसा अलैहिस्सलाम तक, यानी बनी इस्राइल के सारे नबी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये याद रखें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी थी, आखिरी पैगंबर जो है वो मेरी नस्ल से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोनों नस्ल हुई, इसहाक अलैहिस्सलाम की भी नस्ल हुई और इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी। लेकिन अल्लाह के नबी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से, ठीक है? अल्लाह ने कहा व रसूलन इला बनी इस्राइल,
वो बन इसराइल की तरफ रसूल होंगे, यानी अल्लाह उनको भेजेगा बन इसराइल कौम में, और वो कहेंगे अन्नी का जीत तुम भी आए तुम रब तुम तहकीक कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आया। जब ये गए अपनी कौम में तो अपनी कौम के लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का है अतितय, और मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का एक परिंदा बनाने वाला हूँ, परिंदे की तरह, यानी परिंदे की तरह एक परिंदा बनाने वाला हूँ, एक परिंदा बनाने वाला हूँ। फ़अन को पिए, फिर उसमें रूह फूकूंगा, फयकून तैरन बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से क्या हो जाएगा, परिंदा हो जाएगा ओरिजिनल, यानी परिंदा है ना जो उड़ते हुए देखते हुआ चिड़िया वगैरह जो भी हम देखते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मिट्टी का एक बनाऊंगा, फिर उसमें सुर फूका जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से परिंदा हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से। ये नुक्ता भी याद रखे बिइज़्निल्लाह का माना क्या होता है। उसको अल्लाह ने कहा वो उबरीउल अकमह वल अबरसा, और मैं अंधापन जो पैदाइशी तौर पर जो अंधे होते हैं, जिसको कहा जाता है मादरदार अंधा उर्दू के अंदर, जो पैदाइशी तौर पर माँ की पेटी से अंधा हुए, वल अबरस अरे होता है कोढ़ की बीमारी। तो उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कि और मैं अंधे और कोढ़ की बीमारी का इलाज करने वाला हूँ, वह उहील मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मुर्दे को जिंदा करने वाला हूँ अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पे देखें तो बिइज़्निल्लाह यानी अल्लाह के हुक्म के साथ या अल्लाह के हुक्म से, दोनों एक ही माना है। आमतौर पर क्या होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ये इल्जाम तराशी की जाती है कि उनके पास भी इख्तियार था मुर्दों को जिंदा करने का, ये करते थे, बेशक में कोई शक नहीं, और बहुत सी बीमारियों का सिर्फ हाथ फेर देते थे तो इलाज हो जाता था। और वो आयत गुजर चुकी है, माना मसीह का माना क्या होता है, फेरना। एक माना मैंने ये भी बयान किया था, एक होता है सियाहत करने वाला पूरी जमीन में, उसी से मसीह है, और एक है अपने हाथों को फेरने वाला। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ मोजिज़े दे रखे थे, मोजिज़े दे रखे थे। और याद रखिए मोजिज़ा के बारे में हर नबी के ज़माने में जैसी ज़रूरत पेश आई अल्लाह ने वैसा मोजिज़ा उनके सामने रख दिया। मोजिज़ा अल्लाह के नबी के साथ भी था, मोजिज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी था, जिनको असा दिया गया था। आप जा रहे थे, समंदर पड़ गया, अल्लाह ने कहा हमारी असा तो समंदर पे, तो समंदर फट गया। तो समंदर को अल्लाह ने फाड़ा, कैसा नहीं फाड़ा, अल्लाह ने सिर्फ जरिया बनाया कि आप मारिए, इतना तो करना होगा आपको, फटना ना फटना तो मेरा काम है। क्या समझा नहीं ना। बिल्कुल वही दर्स हमें और आपको मिलता है कि कबूलियत ना कबूलियत अल्लाह के हाथ में, हम फैसला ना करें कि आपका कबूल हुआ कि नहीं, मेरा कबूल हुआ कि नहीं। आप अमल करते जाए, अमल नेक अमल करते चले जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में है कि किस तरह कबूल करता है, कब कबूल करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मुजदा दिया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुजदा दिया गया। हदीस आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने शर्त रखी है, अगर चांद के 2 टुकड़े हो जाए, अगर चांद के 2 टुकड़े हो जाए, तो मुशरिकीन मक्का ने भी उसका, अच्छा वो किसी का मिला हुआ है, लेकिन हम बोले कोई याद है। तो कुफार मक्का ने भी शर्त रखा, मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाते थे, दीन सिखाने की सूरत में क्योंकि जिनको ईमान नहीं कबूल करना है तो वो तरह तरह की शर्त रखी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मोहम्मद हम ईमान लाएंगे और चांद को 2 टुकड़े कर दे। तो अल्लाह ने कहा ना कि आप उंगली से इशारा कर दें तो मेरा काम है, टुकड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि सिर्फ अल्लाह के भरोसे बैठ नहीं रहे, होता ना जैसे आजकल कोई बच्चा इम्तिहान देने वाला है तो सिर्फ दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए और मेहनत ना करे, समझ रही है। तो दुआ से थोड़ा ना कुछ होगा, दुआ से तो होगा लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त जो सारे वाकयात में बयान किया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को असा मारना पड़ा समंदर पे, तब समंदर फटा, अल्लाह के रसूल को हाथ उठानी पड़ी चांद के ऊपर, चांद फट गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मौजूदात से नवाजे थे, जो बरस जो कहते कोढ़ की बीमारी वगैरह जो है अगर इस तरीके से होता तो वो ठीक कर देते थे, हाथ फेरते थे। लेकिन कुरान ने गवाही दी बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, उनके इख्तियार में नहीं था। जिंदों को मुर्दा करना, मुर्दों को जिंदा करना किसका काम है, अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ने अगर ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था तो उसका हुक्म था तो ही हुआ, वरना ये क्वालिटी ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद नहीं थी। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुमको खबर दूंगा जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में ज़खीरा करते हो। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन। इन जो है
अरबी ग्रामर के अंदर इन शर्तिया बोलते हैं, शर्त लगा दी है तो मोमिन तुम अगर होगे तो ही समझ पाओगे, अगर तुम मोमिन हो गए तो ही समझ पाओगे, मोमिन नहीं हो गए तो तुमको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल तो मोमिन, अगर तुम मोमिन हो गए तो इन लगाने के बाद एक ताकीद पैदा कर देगी। मोमिन इन लगाने के बाद मोमिन के अंदर जो है एक ताकीद पैदा कर देगी कि तुम मोमिन बन गए। देखिए मोमिन और मुसलमान ये दोनों अलग चीज है, समझ आए? हर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता, लेकिन हर मोमिन मुसलमान है। विरोधी क्या करते हैं, इसको मंतिक बोलते हैं। एक सब्जेक्ट आता है मंतिक का, वैसे का सब्जेक्ट है कि उसमें दिमाग घूम जाता है। हर मोमिन मुसलमान होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर मुसलमान मोमिन हो। समझ रही? इस एक हदीस के अंदर है कि जब मुसलमान चोरी करता है तो मोमिन नहीं होता, तो कोई चोरी करता है उस वक्त तो मोमिन नहीं रहता, जब शराब पीता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। तो मतलब क्या हुआ, मुसलमान क्या है कि ये पहला स्टेप है इस्लाम में दाखिल होने का। हम इस्लाम धर्म को अपना लिए मुसलमान हो गए तो हम मुसलमान कहलाए। मोमिन कब कहलाएंगे कि जब जो ईमान हम जुबान से दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, तकदीर पर ईमान लाते हैं, क़यामत के तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं, है ना? 6 चीजों का नाम ईमान। ये तो हम तो जुबान से कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ है? तो हर मुसलमान इस चीज का कायल है कि हम इन चीजों पर ईमान लाते हैं। बात समझ आ रही है? तो हर मुसलमान तो कह रहा है, लेकिन जो उस पर अमल पैरा वही मोमिन। मोमिन मतलब ईमान लाने वाले, अल्लाह पर जुबानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी, रसूलों पर जुबानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी, अल्लाह की किताबों पर जुबानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी, अल्लाह के फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, जुबानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी। इसीलिए उसको मोमिन कहा जाता है। अब एक मुसलमान शराब पी रहा है, मोमिन नहीं हो सकता, शराब पी रहा है। एक मुसलमान चोरी कर रहा है, मोमिन नहीं हो सकता। समझा नहीं बात? तो ये चीजें यहाँ अल्लाह ने बयान की, तुम मुस्लिमीन नहीं कर लाना, अगर तुम मुसलमान हो। मुसलमान तो एक इंट्रेंस है कि हम ईमान में आ गए, ईमान वाले हो गए, अब हमको साबित करना है हम ईमान वाले हो गए। एक आदमी एक आदमी शहादत पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? कतई नहीं जाएगा। अब वहां से उसकी ड्यूटी शुरू है, अब आपको नमाज पढ़नी है, ईमान लाने के बाद नमाज की पाबंदी करनी है, सुन्नत की पाबंदी करनी, जो भी अल्लाह के रसूल के तरीके हैं उसको अपनाना है। तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मोमिन हो, शर्त लगा दी इनकुन तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम इस निशानियों को समझ जाओ, पहचान लोगे इन निशानियों को। इसीलिए सहाबा के वाक़यात पढ़े, जो सहाबा मुसलमान हुए हैं उनके जब वाक़यात आप पढ़ेंगे तो कैसे उनके दिल में ईमान जागा, उनके दिल में कैसे मसले जो है ईमान के ताल्लुक से हल हो गए। जो कभी किसी ज़माने में दुश्मनी रखा करते थे, मानते नहीं थे इस चीज़ को, वो कैसे ईमान वाले हुए, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक छोटा सा चिराग जलाया, वो अंदरूनी तौर पर जस्तजू और ख्वाहिश करने लगे इस चीज़ को जाने और समझे और परखे। उसके बाद आयत नंबर 50 में अल्लाह ने बयान किया, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक, यानी जब तक इंजील नाजिल नहीं हुई थी तब तक बनी इसराइल में कौन सी किताब चलती थी? तौरात। तब तक कोई किताब चल रही थी, तो तभी तो तौरात का जिक्र किया, क्योंकि जब इंजील आ जाती तो तौरात का जिक्र करते ही नहीं। जैसे वाकया याद होगा, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उमर फारूक बगल में थे, और वो तौरात के बारे में बात करते थे, अल्लाह के रसूल कुरान के बारे में बता रहे थे। अल्लाह के रसूल गुस्सा, इतना गुस्सा कि आंख लाल हो गई, और उन गुस्से में कहा, उमर भाई तुम कुरान के बारे में बयान, तुम तौरात पढ़ रहे हो, मैं कुरान के बारे में बयान कर रहा हूँ, अब तुम तौरात के चक्कर में पड़े हुए हो। इसका मतलब क्या हो, कुरान उस वक्त नाजिल होना शुरू हो गया था, तो ईमान तो लाना है कि तौरात भी आसमानी किताब है, अमल किस पर करना है? कुरान पर। अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने का मतलब क्या हुआ कि तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, और जबूर भी अल्लाह की किताब है, लेकिन अमल सिर्फ कुरान पर होगा, क्योंकि वो तमाम किताबों को उसने मनसूख कर दिया और ये नासिख कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, वलिउहिल्ला लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, और मैं बाद उन चीज़ों को भी हलाल करने के लिए आया हूँ जो तुम पर हराम कर दी गई, जो तुम पर हराम कर दी गई। देखिए बज़ाहिर तर्जुमा से आपके ज़हन में एक बात आएगा कि क्या नबी को इख्तियार है कि कुछ किसी भी चीज़ को हलाल कर दे, किसी भी चीज़ को हराम कर दे? अगर सिर्फ तर्जुमा पे गौर किया जाए तो मैं तुम्हारे लिए बाद उन चीज़ों को हलाल करने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे ऊपर हुर्रिमा अलैकुम, जो तुम्हारे पर हराम कर दी गई। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि
तो यहाँ पे दो दो मतलब उन्होंने कॉल लिखा है कि जो चीजें तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई मैं उसको हलाल करने के लिए आया हूं। एक कॉल ये किया गया है कि हो सकता है कि कुछ चीजें इनके ऊपर हलाल थी लेकिन इनको बतौर सजा उसको हराम कर दी गई। कुछ चीजें हलाल थी लेकिन सजा के तौर पर अल्लाह ने इनके ऊपर हराम कर दी। इन्हें अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा कॉल ये बयान किया गया है कि उनके उलमा ने अपनी तरफ से कुछ चीजों को हराम कर दिया। उनके उलमा ने यानी यहूदी और नसारा के उलमा ने जानबूझकर कुछ चीजों को हलाल को हराम और हराम को हलाल, है ना। अगर मान लीजिए हमको इख्तियार दे देना बिल्लाह कुरान को इख्तियार दे दिया जाए कि आप इसमें संशोधन कर दे अमेंडमेंट कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शराब को हलाल कर देंगे। हर कोई चाहता है शराब पीने, और कुरान में शराब हराम है ना, तो हम जायज बंद कर देंगे। ऐसे है मुसलमानों के अंदर जो शराब पी रहे हैं, और जो शराब पीते हैं तो उनकी मानसिकता ये कि उसको हलाल किया जाए। वो तो हलाल समझ के लिए पी रहे हैं, हराम समझ के बिल्कुल पता है कि हम गुनाह का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं से मशवरा किया जैसे लोगों से बोले हाँ हाँ पहले पहले फुर्सत भी की। तो हो सकता है कि उनके उलमा ने बाद चीजों को हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उन चीजों को हलाल करने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे पर हराम कर दी गई। वजीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे पास मैं रब की निशानियां लेकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह, पर तुम अल्लाह से डरो, वातिऊन, और मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी फरमाबरदारी करो। यहाँ पे देखिए बड़ा बेहतरीन माना बयान किया गया है कि अल्लाह से डरने का हुक्म हो रहा है और इताअत किसकी करनी है, नबी की। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। तो रसूल की इताअत ही में तो अल्लाह खुश होता है, क्योंकि अल्लाह रसूल को भेजता किस लिए। अब पीछे आयत गुजर चुकी है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दावत को तो लेकर आए हैं। अल्लाह ही ने तुमको भेजा है, वक्त तो थोड़ा है, अल्लाह ही ने शरीयत इस्लामी उनको देकर भेजा है। यहाँ पर भी ईसा अलैहिस्सलाम वही बात कही कि अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। उसके बाद आयत नंबर 51 में अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु, बेशक मेरा और तुम्हारा रब कौन है, अल्लाह। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक मेरा और तुम्हारा रब कौन है, अल्लाह है। इस सबके ऊपर ये हुक्म नाफिज होता है। मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ रहते हैं जो भी गैर मज़ाहिब के लोग हैं या गैर मुस्लिम है, उन सब का रब और हमारा देखिए वो कौन है, अल्लाह है। फअबुदूहु, बस तुम लोग उसी की इबादत करें। तो इबादत का हकदार कौन है, किसकी इबादत की जानी चाहिए, अल्लाह ताला की करनी चाहिए, और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं। फअबुदूहु, बस तुम लोग उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये जुमला लगाकर अल्लाह ताला ने इबादत में जो हम लोग शेयर कर दिए कि इसके लिए भी सजदा कर सकते हैं, उससे भी हम दुआएं मांग सकते हैं, उससे भी मुरादें मांग सकते हैं। अल्लाह ने कहा तुम फअबुदूहु, बस तुम अल्लाह ही की इबादत करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कर रहे हैं या इबादत के अक़साम किसी और के तरफ मंसूब कर रहे हैं, तो वो खालिस अल्लाह की इबादत या इबादत कोई नहीं, वो तो शिर्क हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, हम तो सिर्फ मुसलमान हैं ना, गैर मुस्लिम की बात हो रही है कि उनका भी रब और हम लोगों का भी रब एक ही है, वो अल्लाह है। फअबुदूहु, बस उसी की इबादत करो। और जब तुम अल्लाह की इबादत करोगे तो हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। हर कोई चाहता है कि अल्लाह मुझे सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत दे। सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हें सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत दे, रहनुमाई फरमा। तो अल्लाह ने यहाँ सिरातुल मुस्तकीम का एक तफसीर ये बयान कर दिया कि जो चाहते हैं कि सिरातुल मुस्तकीम मिल जाए, उनको क्या चाहिए कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। उसके बाद आयत नंबर 52 में अल्लाह ने कहा 52 में इन फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुल कुफ्र, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन काफिरों की चालाकियों के बारे में एहसास हुआ, मसला ये हुआ कि जब ये दीन की बात बताने लगे तो उनकी कौम के लोगों ने भी उनके खिलाफ साजिशें की और एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एहसास दिला दिया कि आपके खिलाफ बगावत हो रही है, होने वाली है। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुल कुफ्र, जब उन्हीं में से जो काफिर थे, काफिरों के कुफ्र का जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ तो काला, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मन अंसारी इलल्लाह, तुम में से कौन है जो अल्लाह के राह में मेरी मदद करेगा, तुम में से कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करेगा। यहाँ एक नुक्ता याद रखें कि बहुत सारे हमारे भाई सोचते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शिर्क कर दिया, उनको तो अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए थी, लोगों से मदद मांग रहे हैं, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरी मदद करेगा। समझ आ रही है? तो ये नेगेटिव जहन जो इंसान बना लेता है
और हर चीज में एक नुक्स निकालने की कोशिश की होती है, वही चीज होती है। मसलन हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी मुझे प्यास लगी, मैंने कहा पानी दो, तब आप कहेंगे पानी अल्लाह से मांग ली, हमसे क्या मांग रहे हैं? जब कहते हैं सब कुछ अल्लाह देने वाला है तो हमसे क्यों मांग रहे हैं? क्या ये लॉजिक फिट हो रहा है? खुद सोचे, माशाल्लाह लोग पढ़े लिखे हैं, ये दलीलें दी जाती है कि अच्छा अल्लाह से मांगना है तो पानी क्यों मांग रहे हो हमसे, आप हमसे क्यों पानी मांगे? ये कौन सी बड़ी बात है? पानी मांगने से कौन सा शिर्क हो जाए? क्या पानी पिलाने वाला, पानी को बरसाने वाला, बरसात नाजिल करने वाला क्या आप है, हम है? वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन मुआशरत क्या होती है? इसको मुआशरत कहते हैं। मुआशरत में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद ये नहीं था कि मदद अल्लाह नहीं कर पाएगा, बल्कि उनका मकसद ये था कि ये जांचना परखना कि कौन अल्लाह वाला है, कौन काफिर है। इसीलिए उन्होंने बैक वक्त आवाज लगाई। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खैबर के मौके पर, तबूक के मौके पर हमेशा सहाबा से मशवरा करते थे, हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं नबी हूँ, अब मैं जो कर दूँ कह दूँ फुल और फाइनल हो गया, कोई इस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। कई दफा खैबर के मौके पर इतनी खाने पीने की कमियां हो गई कि ऊँट दबा करके लोग खाते थे सहाबा इकराम। तो उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल सारे ऊँट तो खत्म हो जाएंगे, सवारी कैसे करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, अब ज्यादा जमा करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा मशवरा देते थे, आप लेते भी थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे नबी नबी को कौन मशवरा देगा, हमारे नबी को मशवरे की जरूरत है? नहीं, जरूरत है, क्योंकि आप एक बशर थे और इंसानी मुआशरा ऐसी एक चीज है कि हमेशा एक दूसरे से जरूरत पड़ी रहती है। अल्लाह से मांगने का मतलब ये है कि ये अकीदा रखना कि बीमारी देने वाला अल्लाह ताला है, शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। अगर इस चीज को हम बहुत ज्यादा लाइटली ले लें तो हमें से कोई डॉक्टर ही के पास नहीं जाएगा, तो जाएगा? क्या शिफा डॉक्टर के हाथ में है? नहीं है। हमारा अकीदा है कि ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसब्बब और असबाब को पैदा किया है कि आप वहां जाइए और अपनी परेशानी को रखिए वहां पे। डॉक्टर आपको अपने हिसाब के तजुर्बे की बुनियाद पर दवा दे देगा, लेकिन शिफा किसके हाथ में है? शिफा अल्लाह के हाथ में है। तो हम दिल की तस्कीन के लिए वहां जाते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि शिफा अल्लाह देगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ काफिरों के कुफ्र का, तो उन्होंने कहा मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करेगा? क़ाल अल हवारियून, तो हवारियों ने कहा, हमारी मुराद हवारी मीन्स होता है अंसार, मदद करने वाला। तो ऊपर दूसरे नाम मन अंसारी, कौन अल्लाह के राह में, अंसारी मतलब क्या होता है? मदद करने वाला। तो कौन अल्लाह के रास्ते मदद करने वाला है? तो हवारियों ने कहा, यह हवारी का माना होता है अंसारी। क़ाल अंसारियून, अंसारियों ने कहा, हवारियों ने कहा मतलब अंसारियों ने कहा, मदद करने वालों ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की राह में आपकी मदद करेंगे। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वशहद बि अन्ना मुस्लिमून, आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं। क़यामत के दिन आप गवाही दे कि हाँ, ये लोग हमारी मदद करेंगे दुनिया के अंदर। उसके बाद आयत नंबर 53 में अल्लाह ने कहा, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता, वही लोग कह रहे हमारी कि ऐ हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए किस चीज पर? बिमा अंज़लता, जो कुछ तूने नाजिल किया। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या नाजिल हुई थी? इंजील। इंजील के बारे में क्या है? हमारे रब, जो कुछ तूने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाते हैं। वत्तबअना रसूला, और हम तेरे रसूल की इत्तिबा करते हैं। फक्तुबना मा शाहिदीन, बस तू हमें गवाहों के साथ, गवाही देने वालों के साथ लिख दे हमारा भी नाम या हमारा भी मामला। उसके बाद आखिरी आयत में अल्लाह ने बयान किया वो मकरू, तो काफिरों ने जब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम मदद मांग रहे हैं अपने साथियों से और उनके साथी काफी तैयार हो गए मदद करने के लिए, तो उन्होंने चालाकियां की। मकर मतलब फ्रेब होता है, तो काफिरों के लिए हम फ्रेब इस्तेमाल करेंगे। तो मकरुल्लाह, और अल्लाह ने तदबीर की। अल्लाह की क्या इस्तेमाल करेंगे? तदबीर। वही मकर का तो तर्जुमा करना है। तो मकरू, काफिरों ने मकर किया, फ्रेब किया। तो मकरुल्लाह, लेकिन अल्लाह ने भी तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यहाँ पे आखिरी एक बात मैं बयान करता चलूँ, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में बहुत तरह की जात पात हिंदुओं की तरह हमारे अंदर भी आती है, जैसे कोई खान, कोई पठान, कोई अंसारी, कोई सैयद, कोई शेख, ये सब की इस्लाम में कोई गुंजाइश से जगह नहीं है। हाँ, आप कबीले जैसे है ना कि हमने मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया ताकि तुम्हारी पहचान हो जाए, तो पहचान के लिए आप रख सकते हैं। पहचान के लिए इतना तो कर सकते हैं कि हाँ भाई हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि हम सब मुसलमान हैं। इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना। अजान वाली अजान के बाद निशा रखना दोबारा शुरू किया जाए।
Bukan, boleh puasa kan?